कदर के तीन मानी हैं, वैसे तो बहुत सारे मानी हैं लेकिन तीन मानी इसके बड़े आम हैं। लफ्ज़ कदर, काफ दाल रा। कदर का एक मतलब होता है मर्तबा, जिस तरह हम कहते हैं ना जनाब वैल्यू जिसको कहते हैं, कदर का एक माना है। तो इस रात को कदर वाली रात इसलिए कहा जाता है कि इस रात वो किताब नाजिल हुई जो कदर वाली है, उस रसूल पे नाजिल हुई जो कदर वाले हैं, और उस उम्मत के लिए नाजिल हुई जो कदर वाली है। तो इन अक़दार की वजह से इसको कदर वाली रात कहा जाता है। अच्छा, तीन इसके मानी है ना, और सूरह कदर में भी लैलतुल कदर 3 दफ़ा ही आया है। हो सकता है इसके 3 मुख्तलिफ मानी की तरफ इशारा कर रहा हो। लैलतुल कदर 3 दफ़ा आया। अच्छा, दूसरा इसका माना है ए फैसला, तकदीर, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस रात ये जो 4 फरिश्ते हैं ना जिनकी ड्यूटियाँ लगी हुई हैं, हज़रत जिब्राइल, हज़रत मीकाईल, हज़रत इज़राइल और हज़रत इसराफील अलैहिमुस्सलाम, इन्हें 1 साल की तकदीर दी जाती है। अब बहुत से लोगों के ज़हन में सवाल होगा कि ये बात हमने सुनी है कि 15 शबान को होती है, यह काम तो शब बारात में होता है, और आप कह रहे हैं ये काम लैलतुल कदर में भी होता है। तो इसका जवाब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी रईसुल मुफस्सिरीन, जिनसे बढ़कर कुरान समझने वाला कोई नहीं, हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसका जवाब दिया। वो फरमाते हैं असल में बात यह है कि फ़ैसले तो शब बारात में होते हैं, फ़ैसले तो शब बारात में होते हैं, लेकिन वो फ़ैसले फ़रिश्तों के सपुर्द लैलतुल कद्र में होते हैं। कि फ़ैसला तो शब बारात में, फ़ैसला महफूज हो गया निस्फ़ शबान को, वो फ़ैसला सुनाया कब जाता है, वो 27वीं लैलतुल कद्र में सुनाया जाता है। वो कोई भी हो, 21वीं हो, 23वीं हो, 25, 27, 29, किसी भी रात में हो सकता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो फ़ैसला फ़रिश्तों को सुनाए। तो ये कद्र वाली रात का एक मतलब ये है कि ये तकदीर पे, ये क्या है जी, तकदीर के फ़ैसले इस रात फ़रिश्तों के सपुर्द किए जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। अच्छा, कद्र का तीसरा माना होता है तंगी, तंग हो जाना। शायद बहुत से लोग इस माना से हैरान हो। कुरान में लफ्ज़ काफ दाल रा, ये जो रूट वर्ड है कद्र, इसका माना तंगी मुख्तलिफ जगहों पे आया। मिसाल के तौर पे अल्लाहु यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाउ मिन इबादिही व यक़दिरु लह, अल्लाह अपने बंदों में से जिसका चाहता है रिज़्क़ खोल देता है और जिसका चाहता है तंग कर देता है। जिसका चाहता है तंग, यानी कि ये बात भी साफ जाहिर हो गई कि रिज़्क़ अल्लाह ही बांधता है, कोई और बांध नहीं सकता कोई। ये बात ज़हन में रखें, ये बहुत गलत है कि किसी ने बंदिश कर दी है। रिज़्क़ किसके हाथ है जी, कि जिसको ज़्यादा दे रहा है वही दे रहा है, जिसका कम कर दिया है वही कम कर दे। और एक हदीस पाक ज़हन में रखें, मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम रावी है, माना उसका ये है, मफ़हूम ये है कि अल्लाह फरमाता है, हदीस कुदसी है कि जो बंदा मेरे थोड़े रिस्क पे राज़ी हो जाता है ना, क़यामत के दिन मैं उसके थोड़े अमलों पे राज़ी हो जाऊँ। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। अच्छा देखें, कदर का एक माना है जी तंगी। क्या मतलब है जी, तो तंगी वाली रात का क्या माना हुआ? इसका माना ये हुआ कि इस रात अल्लाह ज़मीन पे इतने फरिश्ते नाजिल फरमाता है कि ज़मीन तंग पड़ जाती है, पाँव रखने की जगह नहीं होती। अब हम नहीं देख सकते ना इस कैफियत को, या हमारे लिए वो जो मोड है उसका वो नहीं है, हम उस मोड में नहीं जा सकते, उस कैफियत में नहीं जा सकते। लेकिन तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, कुरान कहता है फरिश्ते नाजिल होते हैं और जिब्रील अमीन नाजिल होते हैं। तो इतने फरिश्ते नाजिल होते हैं, इतने फरिश्ते नाजिल होते हैं कि ज़मीन क्या पड़ जाती है, तंग। सब ने पढ़ा होगा, सुना होगा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिस आग में डाले गए, अल्लाह ने उस आग को गुलो गुलजार बना दिया, ठंडा। अच्छा, ये वो ठंडा नहीं जो जमा देने वाला हो, इसे मौसम बहार बना दिया, क्योंकि ठंडी चीज़ भी बाइसे तकलीफ़ होती है। जिस तरह गर्म चीज़ बाइसे तकलीफ़ है, ठंडी चीज़ भी बाइसे तकलीफ़ है। और लैलतुल कद्र की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि ये रात ना गर्म होती है ना ठंडी होती है, ये मुअतदिल होती है। अल्लाह अकबर। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आग को ठंडा किया, मुफस्सिरीन लिखते हैं अल्लाह ने 7 फरिश्ते भेजे। कितने जी? 7 फरिश्ते भेजे। वो 7 फरिश्ते आकर उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सलाम किया।
कितने फरिश्तों ने? 7 फरिश्तों ने सलाम किया किसो? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, और उनके सलाम की बरकत ये हुई कि आग ठंडी हो गई। 7 फरिश्तों के सलाम की बरकत क्या हुई कि आग ठंडी हो गई। और लैलतुल क़द्र में सारे फरिश्ते ज़मीन पे आते हैं और सारे मोमिनीन को सलाम करते हैं। 7 फरिश्ते सलाम करें आग ठंडी हो जाती है, सारे फरिश्ते सलाम करें तो जहन्नम ठंडी नहीं होगी भला? तो लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, 1000 महीनों से बेहतर रात है। और एक और बात, सिर्फ सलाम पे बात ख़त्म नहीं होती। हज़रत सैयदना जिब्रील अमीन, अब देखिए ना, अगर कोई पूछे ये कैसे हो सकता है, तो ये कैसे वाला सवाल ना पूछे, क्योंकि ये अल्लाह की कुदरत का मामला है। ये किसकी कुदरत का मामला है? अल्लाह की कुदरत, वो करने वाला है। एक इज़राइल है ना, एक लम्हे में, अभी एक लफ्ज़ बोलते हुए शायद हज़ारों लोग दुनिया से मर गए। उनकी रूह किसने कब्ज़ की? एक ही है ना कब्ज़ करने वाले। तो असल में बात रब की कुदरत की है, वो हर चीज़ पे कादिर है। तो बात सिर्फ सलाम पे ख़त्म नहीं होती। हज़रत सैयदना जिब्रील अमीन जो फ़रिश्तों के सरदार हैं, और फ़रिश्तों में जो रसूल फ़रिश्ते हैं 4, उनके भी सरदार हैं हज़रत जिब्राईल। इसमें जो जो शब क़द्र में इबादत कर रहा होगा ना, एक एक फ़र्द के हाथों में हाथ दे के सलाम करते हैं, मुसाफ़हा करते हैं एक एक आदमी से। और उसकी कैफियत बयान की हैं उलमा ने, मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि जब हज़रत जिब्रील सलाम लेते हैं ना, मुसाफ़ा करते हैं, तो उस वक़्त कुछ निशानियाँ होती हैं। नंबर 1 तो इंसान के जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर आप, मैं या कोई हम इबादत कर रहे हो, नेक काम कर रहे हो, या वैसे ही किसी मुबाह माहौल में बैठे हो और रोंगटे खड़े हो जाए, तो ये कबूलियत की घड़ी होती है। ये कौन सी घड़ी होती है? क्योंकि फ़रिश्ता इंसान को मस कर रहा होता है, तो उस वक़्त कबूलियत दुआ मांगनी चाहिए अल्लाह से। अच्छा, और हज़रत जिब्रील जब मुसाफ़ा करते हैं ना, तो इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और इंसान का दिल नर्म हो जाता है और बेसाख्ता उसकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। ये 3 निशानियां हैं हज़रत जिब्रील अमीन के मुसाफ़ा करने के। अब हो सकता है किसी की आंख से आंसू ज़्यादा जारी हो जाए, किसी की आंख के आंसू कम जारी हो सकता है, किसी के अंदर सकत इतनी हो कि दिल से तो वो रो रहा हो लेकिन आंखों से ना रो रहा हो। तो ये कैफियत जिसमें तारी हो जाए ना, वो समझ जाए कि ये क्या है, शब क़द्र है। अच्छा, फिर उस वक़्त वो ऐलान ना करे कि जनाब ये शब क़द्र है, आ जाओ ढूंढ लो। नहीं, हर आदमी को शब क़द्र ढूंढने का हुक्म, ये बात ज़हन में रखें। हर आदमी को शब क़द्र, क्योंकि अगर कोई ऐलान कर देगा ना, हो सकता है उसका ख्याल गलत हो और सब उसकी बात मान लें और शब क़द्र बाद में आए और उस तरफ तवज्जो कोई ना करे। जिसे शब क़द्र मिल भी गई वो भी आखिरी ताक रात तक मेहनत करेगा। ये बात बिल्कुल क्लियर है और इस पर हम सब ने इंशाअल्लाह अमल करना है। यानी कि शब क़द्र को जिब्रील अमीन नाजिल होते हैं फ़रिश्तों की जमात लेके। अल्लाह अकबर। अच्छा, एक और बात, ये जो 1000 महीने का लफ्ज़ है ना, लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, ये जो 1000 का लफ्ज़ है, ये एक सहाबी बयान करते हैं, हज़रत अबुल आलिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वो कहते हैं 1000 महीने का मतलब 1000 नहीं है। 1000 महीने का मतलब 1000 नहीं है। वो कहते हैं अरब के अंदर ये रवाज था, अरबी ज़बान का ये उसूल था कि जब ये कहना हो सारी ज़िंदगी जब तक ये जहान है, ता सुबह क़यामत हम जिसको कहते हैं, कि क़यामत की सुबह तक के लिए जब कोई लफ्ज़ इस्तेमाल करना होता था ना, तो अरब उसके लिए अल्फ 1000 का लफ्ज़ इस्तेमाल किया करते थे। तो 1000 महीनों से बेहतर है का मतलब कि जब तक ये कायनात है तब तक अगर एक बंदा इबादत करता रहे वो एक तरफ, और शब क़द्र की रात या शब क़द्र में एक मरतबा अल्लाह का नाम लेना एक तरफ है। तो अल्फ का मतलब 1000 का क्या है, सारा ज़माना। अल्लाह अकबर। और कुछ मुफस्सिरीन ये भी लिखते हैं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जो हुकूमत और सल्तनत अता की थी ना, उसका दौरानिया था 500 साल। कितना जी? और हज़रत सिकंदर ज़ुल्क़रनैन को अल्लाह ने जो हुकूमत दी ना, उसका दौरानिया भी 500 साल, सॉरी
500 महीने, साल नहीं। हज़रत सुलेमान की हुकूमत का दौरानिया 500 महीने और सिकंदर जुल्करनैन की हुकूमत का दौरानिया भी 500 महीने, और शब कदर को कहा 1000 महीनों से बेहतर, यानी कि इस रात का अमल अल्लाह को इन 2 हुकूमतों के दौर से भी बेहतर है। क्यों बेहतर है? क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये रात अता की है उम्मत को किसके सदक़े? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े अता की है। अच्छा जी, शब कदर के अंदर जिब्रील फरिश्तों की जमात लेके जो आते हैं ना, ये सलाम करते हैं, दुआए मग़फ़िरत करते हैं। किसके लिए? हर उस बंदे के लिए जो खड़ा हो या बैठा हो, लेकिन वो अल्लाह का जिक्र कर रहा हो। क्या कर रहा हो जी? हो सकता है कि एक सोने वाला भी जिक्र कर रहा हो। वो कैसे? एक आदमी इसलिए सो गया कि ताकि कुछ देर बाद उठकर इबादत में मुझे तक़वियत मिलेगी और मैं फिर अल्लाह अल्लाह करूँगा, तो उसका सोना भी इबादत में शुमार किया जाता है। और मोअतकिफ़ जो मस्जिद में है उसका तो एक एक लम्हा इबादत है ना। वो वैसे अगर नींद भी पूरी कर रहा है तो उसका नींद पूरी करना भी इबादत है। मोअतकिफ़ का नींद पूरी करना भी इबादत है। मोअतकिफ़ को तो रात सोना बिल्कुल नहीं चाहिए। हाँ, सिर्फ इतना सोए चंद मिनट के लिए कि वो नमाज तहज्जुद के लिए अपने आप को आमादा कर सके, क्योंकि नमाज तहज्जुद के लिए सोना शर्त है। इसके अलावा वो रात को नींद पूरी ना करे। रात ताक हो या जुफ्त रात हो, रात ताक हो या जुफ्त, वो अपने आप से खिताब करे और ये कहे, उठ फरीदा सुतिया झाड़ू दे मसीत, तू सुतों रब जागदा और तेरी डाढ़े नाल फरीत। वो देखे कि रब की शान ये है, ला ताखुज़ुहु सिनतुम वला नौम, उसे तो ऊँग भी नहीं आती, और जब उससे लो लगानी है तो इंसान नींद से दूर हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में अपने बंदों की एक शान ये भी बयान की है कि ये बिस्तरों से दूर रहते हैं। मतलब इसका क्या कि ये ज़्यादा सोने में नहीं, इनका काम होता है बस इतना सोएं कि जिससे हमारी जिस्मानी जो ज़रूरत है वो पूरी हो जाए, इतना खाएं जिससे जिस्मानी ज़रूरत पूरी हो जाए, जिसको हम कहते हैं कूत माला यमूत, और उसके बाद बंदा जो है वो अल्लाह की बंदगी में मसरूफ़ हो जाए। अल्लाह अकबर। जो बंदा शब कदर में महरूम रहा वो ऐसे है जैसे पूरा ज़माना वो महरूम रहा, और जो बंदा शब कदर के अंदर वही महरूम रहेगा जो अज़ली महरूम है, अज़ली बदबख्त है। याद रखें, शब कदर के अंदर कम व बेश सब की मग़फ़िरत हो जाती है, लेकिन सिर्फ चंद लोगों की मग़फ़िरत नहीं होती। उनमें नंबर 1 वो है जो आदी है शराब पीने का और तौबा ना करे। नंबर 2 जो आदी है माँ बाप की नाफरमानी का और तौबा नहीं करता। और नंबर 3 वो आदमी जो कता तलकी का आदी है, अपनी अना और अपने ज़िद के आगे वो रिश्ते तोड़ता है। जो अपनी अना की वजह से रिश्ते तोड़ता है उसकी मग़फ़िरत नहीं होती। और भी कुछ लोग यानी कि जिस तरह ज़िना करने वाला वगैरह जालिम, यानी कि जो आदी मुजरिम है और तौबा नहीं करते उनकी इस रात मग़फ़िरत नहीं होती। इसके अलावा तमाम की मग़फ़िरत कर दी जाती है। अल्लाह अकबर। एक हदीस का मफ़हूम है, मुख्तसर नर्स करता हूँ। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जब शब कदर आती है ना तो अल्लाह के हुक्म से जिब्रील अमी एक झंडा लेके सब्ज़ रंग का फरिश्तों की बहुत बड़ी फ़ौज के साथ ज़मीन पे आते हैं और इस झंडे को काबे के ऊपर लहराते हैं। और जिब्रील अमी के ना 100 बाजू हैं, यहाँ इसमें 100 का जिक्र है, मुख्तलिफ दीगर रिवायतों में 600 का भी जिक्र आता है। तो जिक्र आदत माँ सिवा की नफ़ी नहीं करता, यानी कि 100 कसरत को बयान कर रहा है, एक अदद को बयान नहीं कर रहा। जिस तरह 70 कसरत को बयान करता है, अदद को बयान नहीं करता। हुजूर फरमा रहे हैं जिब्रील के 2 बाजू ऐसे हैं जो सिर्फ शब कदर में खुलते हैं, वो किसी और दिन या किसी और वक्त में नहीं खुलते। और ये बाजू इतने हैं कि जब ये खुलते हैं ना तो मशरिक़ व मग़रिब इन बाजुओं की लपेट में आ जाते हैं। फिर हज़रत जिब्रील फरिश्तों को हुक्म देते हैं, जाओ देखो जो बंदा अल्लाह के ज़िक्र में मसरूफ़ है ना उससे सलाम भी करो, मुसाफ़ा भी करो। सलाम होता है अस्सलामु अलैकुम और मुसाफ़ा होता है हाथ में हाथ देना। सलाम भी करो और मुसाफ़ा भी करो। नीज़ इनकी दुआओं पर आमीन भी कहो। कौन आमीन कहते हैं जी? फरिश्ते। और सुबह तक यही सिलसिला चलता रहता है।
और जब सुबह होती है ना, फिर हज़रत जिब्रील कहते हैं आओ भी सारे आ जाओ वापस, और अब वापस चलें जहाँ जहाँ से जो आया है। तो फरिश्ते कहते हैं जिब्रील, अल्लाह ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत की हाजतों के बारे क्या फ़ैसला फरमाया कि सारी रात लोग अपनी अपनी हाजतें रब के हुजूर लेके बैठे थे ना, तो लिहाजा वो लोग जो कहते हैं हमारी मन्नत पूरी नहीं हो रही, हमें फलां चीज़ चाहिए, जो औलाद के तलबगार हैं, जो कारोबार के तलबगार हैं, जो कोई चीज़ किसी चीज़ के तलबगार हैं, उनके लिए सुनहरा मौका है शब कदर में दुआ मांगने का। अल्लाह अकबर। हज़रत जिब्रील कहते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन लोगों पर खुसूसी नज़र फरमाई है और तमाम की हाजतों को पूरा कर दिया है और तमाम की मग़फ़िरत फरमा दी है। और सिर्फ वो चंद लोग जो अभी मैंने अर्ज़ किया, उनमें चौथा वो है जो आपस में हसद, बुग़्ज़ या कीना रखते हैं, कि इनके अलावा तमाम की क्या कर दी गई है, मग़फ़िरत। अगर हसद वाले या कता तलकी करने वाले, शराब पीने वाले, वालिदैन के नाफरमान अगर बख्शवाना चाहते हैं तो तौबा शर्त है। क्या चीज़ शर्त है जी? तौबा। तौबा बहुत ज़रूरी है। अल्लाह अकबर। तौबा के लिए 3 चीज़ें बड़ी शर्त हैं। 3 चीज़ें ना हों तो तौबा बंदा नहीं कर सकता। नंबर 1, अन यक़ला अनिल मासिया, जिस गुनाह से तौबा कर रहा है ना आदमी, उसको हमेशा हमेशा छोड़ने का पक्का इरादा करे, ये शर्त है। नंबर 2, अन यंदिमा अलैहा, उस गुनाह पर उसे शर्मिंदगी हो रही है, वो शर्मसार हो रहा हो। और नंबर 3, अन याज़म अज़मन जाज़िमन अल्ला यरजी इलैहा, पक्का इरादा कर ले कि दोबारा इस गुनाह को रिपीट नहीं करूँगा। हाँ, अगर दोबारा गुनाह हो गया तो कोई बात नहीं, फिर तौबा करे, लेकिन अहद यही करना है। 100 दफ़ा तौबा टूट गई है तो 100 दफ़ा तौबा करे। कभी भी बंदा ये ना समझे कि बार बार तौबा टूटता हूँ, तौबा तोड़ता हूँ तो किस मुंह से तौबा करूँ। और यार बार बार जिस मुंह से गुनाह करता है बंदा, उसी मुंह से तौबा करे। अल्लाह को वो बंदा ही बड़ा पसंद है। ये सोच के यार अब शर्म आती है तौबा करते, ये शर्म आनी चाहिए गुनाह करते, तौबा करते हुए नहीं। तौबा करने से मकाम बढ़ जाएगा, मर्तबा बढ़ जाएगा। यकीन करें, चिल्लों की वज़ाइफ से भी इंसान को रुतबा हासिल नहीं होगा जो तौबा करने से रुतबा हासिल होता है। और तौबा पता